रक्षा मंत्री बनने से पहले गृह मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने अपनी भूमिका निभाई थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब गृह मंत्री बनाए गए तो आतंकवाद से निपटने में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। राजनाथ सिंह तब एक ऐसे गृह मंत्री बनकर सामने आए जिनकी मौजूदगी में देश ने आंतरिक सुरक्षा में कई बड़े बदलाव देखे। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि कई ऐतिहासिक फैसलों की भी नींव रखी गई। इस जीत के साथ ही ये भी तय हो गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन गृह मंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल था। धैर्य और संयम का परिचय थे, टॉलरेंस बनाकर रखनी चाहिए और हमारे देश में वायलेंस का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक राजनाथ सिंह को देश का गृह मंत्री नियुक्त किया। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। यह कार्यभार आसान नहीं था। देश के सामने कश्मीर घाटी में अशांति, घुसपैठ, नक्सलवाद और आंतरिक आतंकवाद जैसी कई चुनौतियां थीं। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते कश्मीर नीति में ठोस बदलाव नजर आया। अलगाववादियों से सख्ती से निपटने का रुख अपनाया गया। पत्थरबाजी पर सीधे एक्शन की शुरुआत हुई। कश्मीर में एनजीओ की फंडिंग की जांच शुरू हुई। सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया गया। राजनाथ सिंह ने नक्सलवाद के खिलाफ भी एक सुनियोजित ऑपरेशन शुरू कराया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजनाथ सिंह नक्सलियों के गढ़ में पहुंच गए थे। ये इशारा था कि नक्सलियों का खौफ अब खत्म होने वाला है। सुरक्षा बलों की तैनाती, सड़क और संचार नेटवर्क का विस्तार और लोकल इंटेलिजेंस पर जोर, ये सब रणनीति का हिस्सा थे। राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल हुआ। 2016 का उरी आतंकी हमला और उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब में गृह मंत्रालय की अहम भूमिका थी। राजनाथ सिंह ने उस दौरान सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को प्राथमिकता दी। सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो एक संकेत तो हम लोगों ने दे ही दिया था कि भारत केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर जाकर भी लोगों को मार सकता है, अपने दुश्मनों को, आतंकवादियों को। यह मैसेज हम लोगों ने उस समय दे दिया था। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स और उन्नत निगरानी प्रणाली के जरिए भारत पाक और भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी और सख्ती बढ़ी। राजनाथ सिंह सिर्फ सख्त नहीं थे, संवेदनशील भी थे। उन्होंने असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में शांति वार्ता और समझौते की पहल को बल दिया। असहिष्णुता पर फैल रहे बवाल को भी मोदी सरकार के नेतृत्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही समेटा। हर चीज के लिए प्रधानमंत्री बोलेगा। ये विभाग और मंत्रालय क्यों बने हैं? हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा। हर मंत्रालय के संबंध में बराबर प्रधानमंत्री जवाब देगा, ये कहां का? और दूसरी चीज, बात को ध्यान रखना चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। बार बार संस्था पर भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संस्था के प्रति एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी यदि हम इस देश में पैदा कर देंगे और संस्थाओं को हम तोड़ देंगे तो जिस दिन देश की संस्थाएं टूट जाएंगी उस दिन देश को टूटने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है, समझना चाहिए। राजनाथ सिंह ने न सिर्फ बंदूक से बल्कि बुद्धिमत्ता से गृह मंत्रालय को चलाया। जहां जरूरत थी वहां सख्ती दिखाई और जहां जरूरत थी वहां संवाद।
उनके कार्यकाल में भारत की आंतरिक सुरक्षा न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि आत्मविश्वास से भी भर गई।